नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात नहीं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात 5 मरहलों में होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ने हमें मायूस किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का शदीद रद्द अमल। इंतखाबी बांड को हुकूमतों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया है। राहुल गांधी। इलेक्टोरल बांड ने भारतीय जनता पार्टी की लूट मार को बेनकाब कर दिया। उद्धव ठाकरे। कांग्रेस पार्टी की महिला सदर शमीमा रैना ने भारतीय जनता पार्टी पर किया जोरदार हमला। कश्मीर हाट में 3 रोजा GI माह उत्सव। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया दौरा। लिबरेशन फ्रंट और पीपल्स फ्रीडम लीग गैर कानूनी तंजीमें करार। वजारती दाखिला। JK बैंक में बड़ा घोटाला। मैनेजर ने अकाउंटों से 1 करोड़ 27 लाख रुपए निकाले। और साबिक डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत से दिया इस्तीफा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात को इल्तिवा में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल और 4 रियासती असम्बलियों का ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में असम्बली इंतखाबात कराए जाएंगे, जो 19 अप्रैल से 7 मरहलों में शुरू होंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हफ्ते के रोज कहा कि जम्मू कश्मीर में आइंदा लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असम्बली इंतखाबात नहीं होंगे। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम JNK के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए। और JNK में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था। बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन को इल्तिवा में रखते हुए कहा कि लोकसभा इलेक्शन के फौरन बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन भी कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा हलकों के लिए इंतखाबात 5 मरहलों में होंगे। पहले मरहले में 19 अप्रैल को उधमपुर हलके के लिए, दूसरे मरहले 26 अप्रैल को जम्मू, तीसरे मरहले 7 मई को राजौरी अनंतनाग के लिए, चौथे मरहले 13 मई को श्रीनगर और 5वें मरहले 20 मई को बारामुल्ला हलका इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें मायूस किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गुलाम हसन मीर ने अलग अलग बयानात में कहा कि जम्मू कश्मीर अवाम के साथ साथ यहाँ की सियासी तंजीमों को ये उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन आज इस बात का ऐलान करेगा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ असम्बली इंतखाबात भी मुनक्किद किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो इंतहाई मायूसकुन बात है। पेश है ये बयान। प्राइम मिनिस्टर सेइंग दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करनी है। आज ये मौका था उस दूरी को दूर करने का, यहाँ लोगों को हक देने का कि वो अपना वोट डाल सकें। वेरी डिसअपॉइंटेड, disheartened, where the government of India was talking about one nation, one election. Here was an opportunity. 4 states have already are going to go for both parliamentary election and state elections. Why has this state been denied? How are they holding parliamentary election if security is not there?
It's the same security you need for parliamentary election. You need the same security for assembly elections. 7 phases are there to hold election in the country. Then why not Jammu and Kashmir? But this is something strange talk coming from the Election Commission. I feel sad. I think they should rethink. They are disheartening the people of the state. बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, सारे मुल्क में जहाँ 4 राज्यों के इलेक्शंस ड्यू थे, वहाँ उनके इलेक्शंस का भी ऐलान किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की असम्बली का चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। ये इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को आम तौर पर और यहाँ की सियासी जमातों को बड़ी नाउम्मीदी हो गई। इससे लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के लोगों को एम्पावर नहीं करना चाहती। जहाँ ये लोग यहाँ कहते थे कि यहाँ हालात ठीक नहीं हैं, जब यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन ये करने जा रहे हैं तो उसके लिए जब हालात ठीक हैं तो असेंबली चुनाव न कराना ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज़्यादती है और इनको डिसएम्पावर रखने की एक बात है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर अपना हमला तेज कर दिया, क्योंकि उन्होंने इंतखाबी बॉन्ड स्कीम को हुकूमतों को गिराने और सियासी पार्टियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले बत्ताखोरी के रैकेट के तौर पर पेश किया। गांधी ने कहा कि ये बत्ताखोरी का रैकेट है जो अपोजिशन जमातों की ज़ेर क़यादत हुकूमतों को गिराने और सियासी पार्टियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं उदय ठाकरे ने भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मुतल्लिक इंकिशाफात ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का ख्वाब दिखाकर मुल्क को लूटने के लिए मजीद 5 साल की मुद्दत चाहती है। शिवसेना के लीडर ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से मुतल्लिक इंकिशाफात ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि आला कंपनियों के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ठेके मिले और उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने पर मजबूर किया गया है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की महिला सदर शमीमा रैना ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों से मुल्क की औरतों के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि गैस से लेकर तमाम रोजमर्रा की चीजों को महंगा किया, जिससे औरतों को घर चलाने में दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। जब बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने हमें कुछ गारंटियाँ देने की बात की है। अगर देखेंगे तो उन्होंने हमें पहले जो है गारंटी कही थी कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे। दूसरा कहा था कि हम बहुत ही महंगाई कम कर लेंगे। तीसरा कहा था हम जॉब लाख करोड़ों में दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे। तो अगर आपने देखा होगा, आप आज देखिए आप देखिए आज के डेट में क्या कोई जो हमारे यूथ्स है, जिसमें हमारी यूथ ही को नहीं क्या हमारी महिलाएं भी है, क्या किसी को नौकरी मिली है? नहीं मिली है। अगर आप देखिए आज तक, आप देखिए मैंने परसों भी कहा, आज तक कोई जॉब वैकेंसीज नहीं निकल रही हैं। अगर अब निकल भी कहीं भी जाए तो उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है। कोई ऐसा कुछ जो उन्होंने वादे किए वो सारी जुमलेबाजी है। अगर हम देखेंगे, उन्होंने रिसेंटली राजस्थान में जहाँ से हमने हारा और उन्होंने जीता, उन्होंने वहाँ के आवाम को कहा था कि हम 450 में आपको गैस का सिलेंडर दे देंगे। क्या जब उन्होंने जीता तो उन्होंने क्या कहा? बोला ये तो जुमलेबाजी है, तो होता है। तो क्या उनको मिला? आपको पता है जब राजस्थान का क्या हालत है। आप कश्मीर हाट श्रीनगर में आज 3 रोजा GI महोत्सव का इफ्तिताह हुआ। इस जी महोत्सव में दस्तकारों, कारीगरों, ज़राई और दीगर स्टॉक होल्डर्स ने अपनी मंसूआत की नुमाइश और GI टैगिंग शुदा मसनूआत के मुख्तलिफ स्टॉल लगाए हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर हाट का दौरा किया। वही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जे की मसनूआत के GLS दिही मशीत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और इन मसनूआत को तैयार करने वालों के साथ साथ पूरी कम्युनिटी को फायदा पहुंचेगा। कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर की ज़राअत, खुराक और हाथ से बनी मसनूआत की मुनफरिद खुसूसियात को फरोग देने के लिए UT इंतजाम की कोशिशों को उजागर किया है। वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग के 4 धड़ों को UAPA के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी तंजीम करार दिया है। मरकजी वजीर दाखिला
अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मोहम्मद यासीन मलिक दड़े को मजीद 5 साल के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया है, जबकि जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग को 5 साल के लिए गैर कानूनी एसोसिएशन के तौर पर नामजद किया गया। जम्मू कश्मीर बैंक की पुणे ब्रांच में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर को मुलव्वस पाया गया है। बैंक के असिस्टेंट मैनेजर पर 3 साल के उर्से में गैर कानूनी तौर पर गैर फाल और बंद खातों से 1 करोड़ 26 लाख रुपए निकालने का इल्जाम है। ये रकम तवील अरसे तक खामोशी से बंद खातों से निकाली जाती रही। जराये ने बताया कि घोटाले का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब मैनेजर ने एक अकाउंट से रकम निकालने की कोशिश की और अकाउंट होल्डर ने फौरी तौर पर हुकाम को आगाह किया, जिसके बाद पुलिस ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार करके सुलाखों के पीछे धकेल दिया है। एसएमसी श्रीनगर के साबिक डिप्टी मेयर परवेज अहमद कादरी ने हफ्ते के रोज कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। इतलात के मुताबिक कादरी 1998 से एनसी से वाबस्ता थे। वो जनवरी 2020 से नवंबर 2023 तक एसएमसी श्रीनगर के डिप्टी मेयर रहे और श्रीनगर के कायम मुकाम मेयर के तौर पर भी खदमात अंजाम दी। वही पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ कि कादरी एक बड़ी नेशनल पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।